लाओ। कर्टियस की पॉइंट सुन रहे भाई लोग, की पॉइंट लिखाना आपको समझा दिया एक रिएक्शन में। बाकी मेरी बात सुन लो, आपको कष्ट होगा, आप गालियां जरूर देंगे, लेकिन गाली देने में भी आपका ही फायदा होता चला जाएगा। की पॉइंट कभी भी है ना, की पॉइंट कभी भी मैं नहीं लिखवाऊंगा। की पॉइंट अपना बाहर से कुछ नहीं आता। आपने कर्टियस के रिएक्टेंट में कुछ देखा, प्रोडक्ट में कुछ देखा, इंटरमीडिएट मिला, आरडीएस मिला, उनको सीक्वेंस वाइज इकट्ठा करना होता है। की पॉइंट लिखने का सबसे प्यारा स्टाइल, रिएक्टेंट के बारे में बता दो, इंटरमीडिएट के बारे में बता दो, प्रोडक्ट के बारे में बता दो। यहाँ पर रिएक्टेंट के बारे में बता देते, आप लिख लेना, 5-6 लाइन छोड़ दो। जिन बच्चों ने नहीं लिखी, टाइम था यार भैया, टेस्ट देने के बाद फुर्सत मिलती है, उसमें चीज़ों को आगे की क्लास या आगे के माइनर के लिए लगा करोगे भाई। कि इफेक्ट का माइनर दे लिया, अब इंटरमीडिएट में लगते हैं तो इंटरमीडिएट के नोट्स खुलते करते, ठीक है जी। ये ज्ञान लग रहा है आपको, लेकिन इतना तो अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। तो आप लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे, जैसे एक बार अपन बोल लेते हैं, टक टक लिखना आपको होगा कि रिएक्टेंट इज एसिड क्लोराइड में बी एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है, और रिएक्शन विद सोडियम अजाइड, ठीक है। सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, प्यारा क्वेश्चन है बेटा जी। सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किसने दिया आपको, सोडियम अजाइड। न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज अजाइड आयन। और वहां से भी वो डेप्थ में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म बताइए, वो आप कर लेते। इसके बाद में आपको यहाँ पर बहुत प्यारा क्वेश्चन मिला है, ठीक है कि नहीं है। कर्टियस रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN-AE को, ठीक है जी। इसके बाद में आप इंटरमीडिएट के बारे में बता देते, नाइट्रीन, RDS बता देते, माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, ठीक है। और इसके बाद में आप क्या बता देते, प्रोडक्ट बता देते। तो ये 5-6 लाइन छोड़ दो, अपने से लिख लेना और हेडिंग करो बेटा जी। नाइट्रीन के अंदर 3 रिएक्शन थी, फर्स्ट HBD किया, सेकेंड कर्टियस किया, तो थर्ड कर रहे बेटा जी कौन सी रिएक्शन, सीमित रिएक्शन। तो लिख दो बेटा जी, कौन सी रिएक्शन, सीमित रिएक्शन। रिएक्शन को पढ़ने का जो स्टेप्स हैं वो बेटा जी आपको पता ही है, कितने स्टेप से पढ़ रहे हैं अपन, 5 स्टेप से, ठीक है। 2 रिएक्शन हो चुकी है, अब आपको चीज़ों को पकड़ना है, फॉर्मेट को, स्टैंडर्ड को पकड़ना है। कि सबसे पहले भिड़ते ही हम रिएक्शन की डिटेल और डेप्थ तो बाद में करेंगे, हमें कम से कम रिएक्शन के बारे में एलिमेंट्री आइडिया तो मिले, बहुत सरफेस की नॉलेज तो मिले कि रिएक्टेंट कौन है, कंडीशन कौन है और प्रोडक्ट कौन है, ठीक है। बहुत छोटी सी रिएक्शन है, सीमित रिएक्शन। यस बेटा जी मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लिख लेना और चेक भी करते चलो। यहां पर सारा मामला एसिड ही एसिड का है, 3 एसिड हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है विद N3H, N3H हाइड्रोजोइक एसिड, और यहां पर एक एसिड और है कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है जी। ये बाई कंसेप्ट में आपके लिए मैं जुगाड़ करूंगा। ये जो शुरू के 3 नाम हैं, इनसे थोड़ा सा जुगाड़ किया, ये कंसेप्ट नहीं है बेटा जी, बच्चे के याद रखने के लिए। S4 सल्फ्यूरिक, C4 कार्बोक्सिलिक और H4 हाइड्रोजोइक एसिड। बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं ना कुछ कहूं तो आप सब बच्चों के पास आंसर है, ठीक है कि नहीं है। प्रोडक्ट विल बी 1 डिग्री। कैसे, किस बेसिस पर आपने बोला, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही आपसे टीचर ने कही थी कि बेटा जी तीनों रिएक्शन का इंटरमीडिएट, उस बात को पकड़ गए आप कि सर नाइट्रीन का पूरा बिहेवियर अपन ने वॉल्फ रीअरेंजमेंट में सबसे पहले इसीलिए देखा था। नाइट्रीन है, नाइट्रीन बनेगा, बनते ही अपने डायलॉग सेट किया था, बनते ही रीअरेंजमेंट कर बैठता है। नाइट्रीन में होने वाला रीअरेंजमेंट, वॉल्फ रीअरेंजमेंट, ये वो सब कुछ, आइसोसाइनेट और लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट, प्रोडक्ट विल बी 1 डिग्री अमाइन। तो प्रोडक्ट आप सब बेधड़क आराम से लिख सकते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, RNH2 NH2 बोले तो कौन से डिग्री का अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। यस बेटा जी, इतना तो सब बच्चा पूरे के पूरा कंप्लीट एक साथ पूरा इंडिया भिड़ता है। नीट में तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान का बच्चा रिएक्टेंट, कंडीशन, प्रोडक्ट पर काम करके
आएगा। फिर सुनना बेटा जी, एनसीईआरटी में ये दोनों रिएक्शन नहीं है, कर्टियस और सीमित नहीं है, लेकिन उसका रीजन है क्या, क्यों पढ़ाया मैंने। जैसे अपने वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो बहुत उनमें काफ़ी स्टेप से पूछता है, जैसे ए बी सी डी करके लेके जाता है लास्ट में, तो बड़े क्वेश्चन के बीच में छोटा सा टुकड़ा इन रिएक्शन से वो सेट कर देता है। इसलिए आपको फाइनल जाना है तो वो सारे स्टेप क्लियर होने चाहिए, इसलिए बीच में वो टुकड़ा दे और वो कर्टियस या सीमित से रिलेटेड हो तो वो आपका हो जाए। माना कि ठीक नहीं है, मैं जितना नहीं बच्चे से माना कि ये नहीं आएगा, तो इसका एक बेनिफिट है, अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में SNAE अपन को सीखना पड़ेगा, तो इन रिएक्शंस के थ्रू क्या क्लियर हो रहा है बच्चे का, SNAE। कर्टियस को जिसने ध्यान से क्लास में सीखा है, घर पे हल्का सा भी रिवीजन किया, उसके पास में कंसेप्ट है कि SNAE कितने स्टेप में होगा, 2 में होगा। बोलते रहो ना यार, पहला स्टेप एडिशन होगा और दूसरा स्टेप एलिमिनेशन। एडिशन में किसका एडिशन, SN हो रहा है, तो सारा मामला किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। आएगा भी कौन, न्यूक्लियोफाइल, तो जाएगा भी कौन, न्यूक्लियोफाइल। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता था और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल गया है। ओवरऑल एक्सचेंज बोले तो सब्स्टिट्यूशन S ऑफ न्यूक्लियोफाइल N, और ऐसा SN जिसके होते समय फर्स्ट स्टेप एडिशन और फॉलो किया किसने, उसको एलिमिनेशन। SNAE कहाँ पर देखने को मिला है, कर्टियस में। कर्टियस का रिएक्टेंट कौन है, एसिड क्लोराइड। और यस बेटा जी, वो अपन ने जब उनको अपन स्क्रीनिंग कर रहे थे टाइप ऑफ रिएक्शन की, ये बोले तो और वो बोले तो ये, तो अपन ने SNAE के आगे क्या लिखा है, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। जैसे रिएक्शन में बच्चे ने कहा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड का बच्चा, एसिड और एसिड के बच्चे को ज्यादातर चस्का लगा क्या करने का, SNAE करने का। उसमें बच्चा था, उसमें तीसरा डेरिवेटिव था, इसमें खुद बाप आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके चारों बच्चे अगर रिएक्शन को लेकर के जा रहे हैं तो ज्यादा चांस बनता है, कौन सी मैकेनिज्म मिल सकती है, SNAE। बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर सेट हो रहा है। रिएक्टेंट सब पढ़ के आएगा, प्रोडक्ट सब पढ़ के आएगा, लेकिन यहाँ हम और लोगों से डिफरेंस कर सकते हैं कि आपकी जो सीमित रिएक्शन है वो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SNAE को। क्यों फॉलो करती है SNAE को, रिएक्टेंट कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओवरऑल क्या होगा, SN होगा। SN के होते समय फर्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और सेकंड स्टेप, तो यस बेटा जी कोई डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है रिएक्टेंट का। वहाँ रिएक्टेंट अभी अभी है ही आपके पास, RCOCl था और यहाँ RCOCH। आपको पता है रिएक्शन में वैलेंसी जाती है फंक्शनल ग्रुप, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी वही टाइप की रिएक्शन होगी, वही मैकेनिज्म है, वही नाइट्रीन है, वही वोल्फ रीअरेंजमेंट है, वही आइसोसाइनेट है, वही हाइड्रोलिसिस है, वही 1 डिग्री अमाइन है। टिकाऊ जी, इक्वेशन टिकाऊ। इसके बाद में इक्वेशन के बाद में सेकंड कंसेप्ट बाई कंसेप्ट, उसमें थोड़ा सा जुगाड़ कर रखा है आपके लिए, ठीक है कि नहीं है। आप इक्वेशन को जचाओ, सारी चीज मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करता हूँ। खूब बनेगा 1 डिग्री अमाइन जब मिल बैठेंगे 3 एसिड। यार की जगह क्या यूज करना है,
एसिड, तीनों के तीनों एसिड हैं। बोलो बेटा जी कौन कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और N3H हाइड्राजोइक एसिड। तो यहां सारा खेल 3 एसिड का। हाइड्राजोइक एसिड, ये वो वाला हाइड्रा नहीं है कांटा लगा, हाँ क्या कहते हैं वो, कौन सी कोशिका? डंक मारने वाली, है ना, निडोब्लास्ट। कांटा लगाया, बेहोश किया, टक से अंदर। कौन सी कैविटी? सिलेंट्रॉन, है ना, तभी तो आया है क्या, सिलेंट्रेटा। कौन सा? सिमेट्रिक, आंका बांका आड़ा टेढ़ा तिरछा कैसे काट दो, इक्वल आप, रेडियल सिमेट्रिक, है ना। खूब रटे बेटा जी खूब। हाँ, और वो यूनिवर्सिटी में महाराजा कॉलेज में बताया ना, सबसे ज़्यादा माहौल रहता है किसका? RS का। अपने राजस्थान का एग्ज़ाम RS का होता है, तो उसके लिए सब्जेक्ट तो आर पार करना ही पड़ता है, लेकिन वो साथ में वो महाराणा प्रताप और वो महादेवी वर्मा वो और सेट करनी पड़ती है, जिसके वो जीके वो जो सेट कर लेता है वो RS बन जाता है, और जो नहीं सेट कर पाता वो भटकता रहता है। यस बेटा जी, कौन कौन से एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, ये आपके वो क्या नाम से अक्षय कुमार ऐड किया करता था पहले, है ना, कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक थी बैग पाइपर, आप समझते हो सब, ठीक है ना। मैं तो कोल्ड ड्रिंक ही बोल लूँगा उसको। हाँ, जो उसमें आया करता था, खूब जमेगा रंग, तो वहाँ से अपन ने चुरा लिया, खूब बनेगा बंडीरिया माइन। वो बोला करता था, जब मिल बैठेंगे 3 यार, मैं, मेरा बैग पाइपर और मैं मतलब नहीं अक्षय कुमार कह रहा है, कहीं आप बस क्या तेरा यही काम है। मैं, मेरा बैग पाइपर और सोडा चखना। देख देख बेटा कितने कंसेप्ट क्लियर अभी से ही। बेटा अभी कंट्रोल कर, चखना। बदमाश आदमी, चखना। चलो आप तीसरा स्टेप, थर्ड बेटा जी क्या करोगे? मैकेनिज्म में अब मैं आराम से मजे करूंगा। हाँ, क्यों बेटा जी? यस, कौन सी रिएक्शन है? SNAE, करने वाला बदल जाने दो उस समय, क्या मतलब है? मैकेनिज्म वही है, स्टेप वही होंगे, वही सारा काम है। ठीक है जी। यस, मैकेनिज्म के अंदर हल्का सा थोड़ा सा रफ कर लेते हैं बेटा जी। इधर आओ। आपने कहा था उस दिन, और इससे पहले भी मैंने कई बार कहा है, अपने टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे थे, इनोलाइजेशन पढ़ रहे थे, वहां भी सारा किया था कि चाहे एसिड हो और चाहे एसिड के बच्चे, एक खुद 4 बच्चे, पांचों के अंदर आपने क्या कहा था कि कौन सा ग्रुप कॉमन होता है? RCO। और RCO को कल परसों आपने लिखा भी है, कौन सा ग्रुप? एसाइल ग्रुप। आगे का जो लिविंग ग्रुप है, जो जाने वाला न्यूक्लियोफाइल है, वो वेरी करता है। कल की रिएक्शन में लिविंग ग्रुप कौन था? Cl। आज लिविंग ग्रुप कौन हो जाएगा Z की जगह? OH। आप कहते हैं Z ये डायरेक्ट बॉन्डेड जो होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन के कंपैरेटिव मोर होती है, ठीक है। डेल नेगेटिव मोर EN होता है, मोर EN बॉन्ड लूट करके जाएगा, बॉन्ड लेके जाता है, नेगेटिव बन के जाता है, न्यूक्लियोफाइल बन के जाता है। जाने वाला भी यहीं से जाता है, और आने वाला किसके चक्कर में आ रहा था? ठीक है, प्लस के चक्कर में आने वाला भी एसाइल पर आता है। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन कौन से ग्रुप पर होती है? एसाइल ग्रुप पर होती है। ठीक है जी।
अब बात करते हैं किसकी, आने वाले न्यूक्लियोफाइल की। जाने वाला तो करने वाला रिएक्शन कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जाने वाला तो किस में से जाएगा, एसिड में से। उसका जुगाड़ मेरे हिसाब से आपके पास हो चुका है, RCO को कांस्टेंट कर दो, उसके बाद में क्या जाएगा, OH माइनस। आने वाला कहाँ से आएगा, कंडीशन से। रिएक्टेंट के अलावा ये तीर के ऊपर नीचे जो कुछ लिखी होती हैं ये केवल और केवल रिएक्शन को स्टार्टिंग देने के लिए आती हैं, रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए आती हैं। तो इसमें से भी आपको कौन देगा, N3H देगा। क्या नाम लिखा है उसका, हाइड्रोजोइक एसिड। तो स्टार्ट करो मैकेनिज्म को। और मैकेनिज्म के अंदर बेटा जी अभी तो अपन कर रहे हैं मिलके, आप अकेले करेंगे तो ये जो सारी चीजें ये आपके लिए। उस दिन आपसे कहा था, फिर आपसे कह रहा हूं, ये डायलॉग आपका बने एकदम परफेक्ट। कंडीशन क्यों लेते हो, रिएक्शन को स्टार्ट करने में वो हेल्प करे, ठीक है ना। रिएक्शन में कौन ब्रेक करता है, रिएक्टेंट। रिएक्शन कब स्टार्ट मानते हो, जब रिएक्टेंट चटकने लग जाए। तो रिएक्टेंट को चटकाना है, स्टार्ट करना मतलब चटकाना है। चटकाने में किसकी मदद लेते हैं आप, कंडीशन की। तो सबसे पहले आप कहते हैं रिएक्टेंट चटकता है, और रिएक्टेंट चटकता है और उसके चटकने में मददगार कौन है, कंडीशन। इसका मतलब कंडीशन का इफेक्ट रिएक्टेंट के चटकने से भी पहले आप लेंगे। तो अपना डायलॉग था, आज भी है, रहेगा। बच्चा जब मैकेनिज्म को स्टार्ट करेगा तो बच्चा वहाँ खुद से बात करेगा कि मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन का आता है। और कंडीशन आपके क्या है बेटा जी, हाइड्रोजोइक एसिड N3H। इसको आप आयोनाइज करोगे, एसिड है तो आप कैसे आयोनाइज करोगे, H+। और यस बेटा जी आपके काम की चीज आ रही है, बोलना चाहिए N3-1। N3-1 को आपने कह रखा है कौन सा आयन, अजाइड आयन। और अजाइड आयन ये भी आप जानते हैं, सुनते रहना, बाद में नोट करना। अजाइड आयन को ओनली एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या दो फॉर्म में, इसकी दोनों फॉर्म बना लेंगे। दोनों फॉर्म के अंदर भी आप ये डिसाइड कर लेंगे कौन सी फॉर्म एज न्यूक्लियोफाइल जाएगी, उसमें भी आप ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा एटम जाएगा। बाकी सारा काम एक जैसा है। यस बेटा जी सुनना, यहाँ के बाद ये रिएक्शन कर्टियस का 100% रिपीट है। डिफरेंस किसका था, रिएक्टेंट और कंडीशन का। वहाँ रिएक्टेंट COCl, R भी क्यों बोले, मे बी एलिफेटिक एरोमेटिक, वहाँ COCl की जगह COOH। और वहाँ कंडीशन NaN3 और यहाँ कंडीशन N3H। वहाँ प्लस पार्ट Na वाला अलग हो गया, यहाँ प्लस पार्ट H वाला अलग हो गया। इसके बाद तो वहाँ भी आपने अजाइड आयन से स्टार्ट किया, यहाँ भी आप किससे स्टार्ट कर लोगे, अजाइड आयन से स्टार्ट करो। अजाइड आयन की स्ट्रक्चर बनाओ। तो यस बेटा जी ये आपके इन दोनों में से, कंडीशन में से दो पार्ट मिले, इन दो पार्ट में से ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कौन करेगा, N3-। तो आपके पास जो बाहर से कंडीशन से जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है उसकी अरेंजमेंट हो गया, आपके पास से जाने वाला है उसका अरेंजमेंट है। आने वाला फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा, जाने वाला अपना सेकंड स्टेप में चला जाएगा। दो स्टेप के बाद आपको पता है वहाँ भी मेरी जरूरत नहीं थी, यहाँ भी जरूरत नहीं थी। तो अपन सबसे पहले आप किसकी स्ट्रक्चर बनाओ, अजाइड आयन की। बोलो भाई लोग, अब तो रिपीट हो रहा है, नहीं बोल रहे हो, बोलना चाहिए बेटा जी। यस कौन सा, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, फर्स्ट। बने रहो, बराबर रिपीट हो रहा है सारी बातें, टक टक। बोलो बेटा जी ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के चक्कर में यहाँ पर आएगा। आपने कहा था बीच वाले एटम के हिसाब से बोलते रहो, बीच वाले को इधर से इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड चटकता है। यस बेटा जी ये अजाइड आयन ही अपनी दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। बोलो बेटा जी यस। N और इसके बीच में पहले कितना बॉन्ड था, बोलते रहो, शून्य मत रहो, डबल
डबल, अब कितना हो गया ट्रिपल। इसके बीच में से सिंगल बॉन्ड यहाँ चला गया तो ये सिंगल रह गया N। चार्ज सबको बनवाने हैं, चार्ज बनवाएं बोर्ड पर, बोर्ड पर, बोर्ड पर, बोलो बेटा जी यस। ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड की फॉर्म में आ गया तो ये तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल। इस बीच वाले को देखो, इधर से बॉन्ड मिला तो उतना ही बॉन्ड इधर से चला गया, ठीक है जी। इसके आने से न्यूट्रल होता तो इसके जाने से पॉजिटिव हो जाएगा। इस N पर पॉजिटिव यूं का यूं बना रहेगा। इस बात से सब बच्चे एग्री कर रहे हो क्या? ये कैसा हो जाएगा न्यूट्रल। इसके क्या हालचाल है बोलना चाहिए आपको। इसको इलेक्ट्रॉन मिला ही है, वापस एक बॉन्ड आ गया, पहले -1 था और अब -2 है। ये भी अजाइड आयन है। अजाइड आयन कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 2 फॉर्म में। बोलो बेटा जी, उस दिन अपन ने किया था। अब आपकी बारी है। अब तो सारा कुछ रिपीट हो रहा है, सब कुछ, ठीक है कि नहीं। कौन रिएक्टिव होगा, फर्स्ट या सेकंड? आप इसको कहां पर लेके जा रहे हो? SNAE रिएक्शन में वो जाएगा जो इन दोनों में से रिएक्टिव ज्यादा होगा। रिएक्टिव ज्यादा कौन? सेकंड। और सेकंड में भी बोलो भाई लोग, जैसे सपोज अपन लेबलिंग कर दें, ये वाला X, ये Y और ये Z, कौन सा जाएगा? Z वाला। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच एज इलेक्ट्रोफाइल एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है कि नहीं। ये लो जी, आपके कौन से स्टेप का जुगाड़ हो गया? स्टेप फर्स्ट का, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। टिका दो। मैं एक लाइन से भी काम चला सकता था कि बेटा जी आगे सारा मामला सेम है, आप खुद कर लेना, लेकिन थोड़ा सा हो जाएगा तो साथ में बाकी तो कंसेप्ट कोई नया है ही नहीं। किस में आ जाओ? यस, क्या स्टार्ट किया है? मैकेनिज्म में सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन का। कंडीशन क्या थी? N3H, नाम हाइड्रोजोइक एसिड, क्या देगा? H+ के बाद इस पार्ट पर क्या बच जाएगा? N3- का नाम अजाइड आयन कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 2 में, फर्स्ट और सेकंड। ज्यादा रिएक्टिव सेकंड, तो रिएक्शन में आगे कौन सी जाएगी? सेकंड में भी 3 एटम है, ठीक है कि नहीं। न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कहां से करेगा? Z से। क्यों? न्यूक्लियोफाइल को लेना होता है, इलेक्ट्रॉन देने होते हैं। तो इन तीनों में से ज्यादा डेंसिटी कहां पर है? Z पर। तो इन तीनों में से भी कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? Z वाला। कंडीशन के इफेक्ट से, आंसर देना, कंडीशन के इफेक्ट से रिएक्टेंट टूटने लग जाए, कंडीशन के इफेक्ट से रिएक्टेंट टूटने लग जाए तो आप कहते हैं क्या बनने लगते हैं? स्टेप। तो अब स्टेप बनने लगेंगे। स्टेप फर्स्ट, आओ स्टेप फर्स्ट बोलो। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो टिका दो आप। स्टेप फर्स्ट कौन सी रिएक्शन कर रहे हो? SNAE। स्टेप फर्स्ट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एडिशन करने कौन आएगा? जो बाहर से आ रहा है। बाहर से कहां से आता है? यहाँ पर रिएक्टेंट के बाहर क्या होता है? कंडीशन से क्या मिला? सेट। टिका दो। दोनों स्टेप एजिट है, करो, देखिए खुद करो, खुद करोगे ज्यादा समझ में आएगा। कर लोगे? एक बात कह दूं, चेक करना, चेक करो तो कहूँ नहीं, क्या मतलब, फिर तो फालतू की बात। सुन रहे हो? ये दोनों स्टेप है ना। हेलो ओए, सुन लो यार, अरे यार सुनो यार भाई यार, SNAE के दोनों स्टेप का जो ड्राइविंग फोर्स है, कल उस दिन भी कहा था, दोनों स्टेप को जो स्टार्टिंग मिलेगी वो चार्ज से मिलेगी। देख लो आप चाहे। फर्स्ट स्टेप को मिलेगी कहां से? C के पॉजिटिव से। फर्स्ट स्टेप किसके चक्कर में हुआ है? C पॉजिटिव के चक्कर में। और सेकंड स्टेप किसके चक्कर में होगा? वहां Cl था, Cl नेगेटिव के चक्कर में, और यहाँ किसके चक्कर में हो जाएगा? ठीक है कि नहीं? वो नेगेटिव के चक्कर में। कर लो बेटा जी। क्या चीज है स्टेप फर्स्ट में? रिएक्शन करने वाला कौन है?
एसिड RCOOH। कौन सा ग्रुप कांस्टेंट रहता है? RCO। यस बेटा जी। अभी अभी आप कह रहे थे कि Z पर क्या होता है? Z की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन के कंपैरेटिव मोर होती है। C से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम O मोर EN, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। और इस वाले मामले की तो मैंने टोटोमेरिज्म से रिक्वेस्ट कर रखी है, C पर डेल पॉजिटिव, O पर डेल नेगेटिव। ठीक है जी। RCO ग्रुप कांस्टेंट रहता है। इसके बाद में आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या आ रहा है? बोलो भाई लोग। N सिंगल बॉन्ड N और फिर ट्रिपल बॉन्ड N, यही है ना? चार्ज बोलो कौन से N पर कितना चार्ज है? बोलो भाई लोग। इस N पर -2, इस पर पॉजिटिव। ठीक है, इनमें से भी कौन आएगा? ये वाला एटम एज इलेक्ट्रोफाइल, एज न्यूक्लियोफाइल। एज न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव को क्या चाहिए? पॉजिटिव। किस पर अटैक करेगा? C पर। यस बेटा जी, आपका फिर डायलॉग रिपीट हो रहा है। C N से नया बॉन्ड बना रहा है तो C और O के बीच का बॉन्ड चटकेगा। ये इसने वही डायलॉग कहा था अपन ने। किसी रिक्वेस्ट करता है किससे? O से, कि मुझे उस गैस से जुड़ना है, गैस के साथ बॉन्डिंग करनी है, तो आप इस पाई को इधर एडजस्ट कर लो, बॉन्डिंग हो जाएगी। C पर पॉजिटिव, N पर नेगेटिव, न्यूट्रल हो जाएंगे। जो चीज बन रही है बोलना बेटा जी यस। RC और बोलो ना बेटा जी, O पर नेगेटिव, C पर पॉजिटिव। ये OH कुछ नहीं है, इसको आप साइड में कर लो, प्रॉब्लम कर रहा है। बोलना चाहिए C के साथ बॉन्डिंग किसकी हो गई? N की। और N से आगे बॉन्डेड मामला एज इट है। इस N पर पॉजिटिव, U का U है। बोलो बेटा जी यस। जब ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ है, कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो इस C पर कौन सा चार्ज आया होगा? पॉजिटिव। पूरा का पूरा पॉजिटिव और पूरा का पूरा नेगेटिव, न्यूट्रल। C तो कैसा हो गया? न्यूट्रल। लेकिन इस पर कितना नेगेटिव था? 2। 1 को C+ ले मरा। तो अब इस N पर क्या लिखना चाहिए? अरे बोलो, इस N पर कितना चार्ज लिखना चाहिए? ठीक है, ये लो जी। कौन आया है? न्यूक्लियोफाइल। हुआ क्या है? उसको टोटल ऐड कर लिया, बॉन्डिंग कर लिया, बाकी तो कोई और एक्स्ट्रा काम हुआ नहीं। तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में आप खुद लेके चलो यार भाई यार, जब तक आप पेन वैन खोपड़ा नहीं चलाओगे ये चीजें ऐसे रुकेंगी। स्टेप सेकंड मैं क्यों कहूँ, तुम कहो, कौन सी रिएक्शन में जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? अरे यार, रिएक्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव के केस में क्या होता है? SNA हो गया। तो अब क्या होगा? एलिमिनेशन। सेकंड स्टेप में चलो। सेकंड स्टेप, ये कौन सा स्टेप हुआ है? फर्स्ट जहां पर खत्म हुआ है, फर्स्ट जहां पर खत्म हुआ है यही तो किसको लेके जाएगा? सेकंड को। तो इसको सेकंड में उतार दो। यस बेटा जी। RCO, O पर चार्ज नेगेटिव। ये क्या चीज है? OH डायरेक्ट बॉन्डेड एटम, N नेगेटिव और N ट्रिपल बॉन्ड N। सही है कि मामला? सारी की सारी बातें रिपीट हो रही है। इधर देखो बेटा जी, डिफरेंस केवल कितना सा है? आओ यार, RCOCl था, RCOOH था, वहां जानने वाला ग्रुप Cl, यहाँ जानने वाला ग्रुप OH-। वो एसिड का डेरिवेटिव था, ये खुद एसिड है। और इन पांचों के केस में खुद एसिड और 4 इसके डेरिवेटिव, इन पांचों के केस में क्या देखने को मिलती है? SNA। सुनना भाई लोग, मैंने अभी अभी आपसे कही थी ये आर पार लगने वाली बातें, इसलिए जितना तैयार कर लो, जितना रिवाइज कर लो, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस रिएक्शंस में बढ़ेगा। मैंने कहा था दोनों स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, दोनों के लिए ड्राइविंग फोर्स चार्ज है। अगर ये ड्राइव हुआ, आप इस स्टेप को चला करके लेके गए, कैसे चलाया आपने? कहां से चलना स्टार्ट हुआ? C पर पॉजिटिव नहीं होता, इस पॉजिटिव नहीं दिखता तो ये नेगेटिव नहीं आता, ये आने लगा। इसने कहा कि रुक एक बार, हल्का सा तेरे लिए मैं ठीक है कि नहीं तैयारी कर लेता हूं। इसने पहले इस बॉन्ड को इधर ट्रांसफर किया, ठीक है कि नहीं? किस लिए? कि मैं उससे बॉन्डिंग कर लूं, उसके साथ एडिशन कर लूं। इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पाई को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आने वाले इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ में एडजस्ट
बिठा लूं, लेकिन वो आ गया, ऐड हो गया। ऑक्सीजन बिना बात चार्ज के साथ जीना नहीं चाहेगी, क्योंकि हर कोई न्यूट्रल होना चाहता है, चार्ज के साथ कोई नहीं आना चाहता। पहले थी मस्ती आराम से, ठीक है जी, बॉन्डेड फॉर्म में थी। आप हमेशा कहते हैं कि जो फ्री स्टेट का इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज की हमेशा अप्रोच होती है किस में जाए, बॉन्डिंग में जाए। तो अब क्या होने लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्डिंग की फॉर्म में आने लगेगा, बॉन्डिंग की फॉर्म में आने लगेगा। उस दिन भी पूरा एक्सप्लेन किया था, फिर सुनते जाओ। यस, प्रॉब्लम किसको होगी, कार्बन को। कार्बन की वैलेंसी कितनी होने लगेगी, 5। और वही डायलॉग, जब बॉन्ड आता है तो पुराना बॉन्ड चटकता है, जब बॉन्ड आ रहा है, कार्बन को बॉन्ड नया इधर से मिल रहा है, ओ से नया बॉन्ड मिल रहा है, तो पहले से जो बॉन्ड थे 3 साइड, इनमें से कोई सी एक साइड को चटकाना पड़ेगा। ये वाली साइड आप पहले से फिक्स कर रखे हैं, क्योंकि इसके आने से तो आप यहां तक आए हो। अगर ये वाला बॉन्ड चटका दो, बनने से आप इधर आए हो, अगर तोड़ दोगे वहीं चले जाओगे, ठीक है कि नहीं। हमारी कोशिश वापस रिएक्टेंट की तरफ है या प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। तो ये वाला बॉन्ड तो चटकेगा नहीं। इस वाले बॉन्ड को आप सब जानते हैं, बॉन्डिंग का कंसेप्ट, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, दोनों नॉन मेटल और दोनों सेम 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों की नियत बराबर, दोनों एक दूसरे के साथ लंबे टाइम तक साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि जब बॉन्ड में छीना झपटी हो, छीना झपटी मतलब समझो भाई लोग, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो ऑक्सीजन तैयार बैठी है कि मुझे बहाना मिले, मैं इसको लूट करके भगूं। जब एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंट होता है तो आप कहते हैं वहां पर हल्की फुल्की पोलरिटी आने लगती है, पोल बनने लगते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पोल इशारा कर चुका है कि जब मौका मिलेगा तुझे छोड़ करके भग जाऊंगा। लेकिन जब दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम हो, किसी को लूटने की नियत ना हो, दोनों की नियत में कहीं कोई खोट नहीं है, कोई लोचा नहीं है, तो दोनों लंबे टाइम तक वो साथ रहना चाहते हैं। इसलिए ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग, ठीक है कि नहीं, इजी नहीं होती। इसलिए ना तो तू जाएगा ना तू जाएगा, तू तो इशारा यही कर चुका था, क्या आधा अधूरा चार्ज लेता है, अब पूरा पूरा चार्ज लेकर के और जाल ले। आप यही तो कह रहे थे कि पूरी रिएक्शन में कौन कांस्टेंट बना रहता है, आरसीओ। आरसीओ के आगे जो कुछ भी होता है वो लिविंग ग्रुप होता है, वो लीव करके जाता है। लिविंग ग्रुप अपने रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहली रिएक्शन एचबीडी से पहले वॉल्व में आपने कह दिया था, लिविंग ग्रुप जब लीव करता है उस समय भी जाते जाते भी लूट करके जाता है। इस रिएक्शन को जैसे आपने आगे बढ़ाया, इस स्टेप को, सॉरी, तो यस बोलो बेटा जी, क्या हो रहा है, माइनस जा रहा है, कौन जा रहा है, OH। यस, क्या लिखोगे, OH के ऊपर प्लस या माइनस, OH माइनस को इलेक्ट्रोफाइल कहोगे या न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल प्लस या न्यूक्लियोफाइल माइनस, एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यस, एक बार बने रहे, ये चला गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया, यहाँ पर आप बोलते रहे, मैं लिखता रहा हूँ, बोलो बेटा जी। यस, सब बच्चे बोले R C और इसके बीच में बोलो ना बेटा जी, यस, डबल बॉन्ड। और आगे बोलो भाई लोग, एजिट है, N पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। और यस बेटा जी, बने रहे एक बार, ठीक है। आप क्या कह रहे थे कि पूरी की पूरी रिएक्शन के अंदर कौन सा ग्रुप कांस्टेंट बना रहता है, आरसीओ। यस बेटा जी, आरसीओ ग्रुप कांस्टेंट है। आरसीओ का नाम एसआईएल, आने वाला आया भी कहां पर, एसआईएल पर, और गया भी कहां से, एसआईएल से। एसआईएल ग्रुप कांस्टेंट बना रहे, ठीक है कि नहीं। कौन सी रिएक्शन हुई है, SN, जिसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप SNAE, लेकिन SNAE में बच्चे ने कहा है ये एसआईएल ग्रुप
जहाँ से चला था, ठीक है नहीं, दोनों स्टेप की स्टार्टिंग रिएक्टेंट और दोनों स्टेप की एंडिंग प्रोडक्ट में भी यूं का यूं है। रिएक्शन जिसके दौरान एसाइल ग्रुप कांस्टेंट बना रहे, ऐसा एसएन जो पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है, एसाइल ग्रुप पर हो, ठीक है नहीं, SNA का दूसरा नाम एसाइल एसएन, एसाइल एसएन, एसाइल एसएन के नाम से क्वेश्चन आते, इसलिए कह रहा हूं बार बार। आज के बाद कहीं भी एसाइल एसएन पढ़ेंगे तो आप खुद से बात करेंगे ये ऐसा एसएन है जो कौन से ग्रुप पर होता है, एसाइल ग्रुप पर, ठीक है कि नहीं। पूरी रिएक्शन में कौन सा ग्रुप कांस्टेंट बना रहता है, एसाइल। एसाइल का फोटो RCO। यस, आपको मेरे साथ सेंटेंस कंप्लीट करवाना है। SNAE ऑल्सो कॉल्ड एसाइल एसएन। अरे सही है क्या? और रुकना 1 मिनट, इसको घूर करके देखो, आगे मेरी जरूरत है क्या आपको? देखो बेटा जी, यस, RCON नेगेटिव किसके लायक बन चुका है? वॉल, ठीक है। आपने यही तो कहा था RCON नेगेटिव हो, याद करो, वॉल्व में भिड़ते लिखा था आपने, डायलॉग कहा था ग्रुप गया, आगे वाला ग्रुप कुछ भी हो सकता है। HBD में बस यही तो कमी है यार मेरे भाई, एक्टिवनेस बढ़ा लो यार। HBD में BR था, ठीक है कि नहीं है, कर्टियस में यही था और सीमित में यही है, क्योंकि कर्टियस और सीमित में तो होना यही है। वहां भी अजाइड आयन आया है, यहाँ भी अजाइड आयन आया है। सुनना भाई लोग, जैसे ही इसको आप वॉल्व में लेके जाओगे, जैसे ही आप इसको वॉल्व में लेके जाओगे, आपने कहा था सबसे पहले RCON के आगे का ग्रुप गया, RCON आगे का ग्रुप, आगे कौन सा ग्रुप है? बॉन्ड लेकर के जाएगा तो N क्या सा हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या जा रहा है? N2। अपन उस दिन तैयार किया है ना, N2 को लीव करने में सोचना पड़ता है क्या? ना, N2 तो लिविंग का बहाना ढूंढती है, क्योंकि N पॉजिटिव के बजाय ये N कह रहा है कि बॉन्ड चटका ले, लूट ले, न्यूट्रल हो ले। जितना मामला तेरा मेरा बैठता है उतना मामला अपन दोनों का और किसी के साथ सेट नहीं होता। N को सबसे ज्यादा चैन N के साथ ही मिलता है, N सबसे ज्यादा मस्त N के साथ। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो टक से N2 लीव करेगा, बोलते जाओ देखें, टक से लीव करेगा, RCON माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। बोलना देखे सब, RCON, इसको देखते ही क्या क्या कहोगे? हाँ, 19, और 19 आगे क्या करता है? वॉल्व रीअरेंजमेंट। वॉल्व रीअरेंजमेंट कौन सी बार आ रहा है आज? तीसरी बार। बिड़ते वॉल्व किया, HBD में किया, कर्टियस में किया, आगे किया, तो आगे जरूरत है मेरी, आप तो करके बताओ। देखिए, टक से कर दो, 1 सेकंड में कैच कांच के हटाओ, टंटा खत्म। घर से की पॉइंट लिख लेना और क्वेश्चन कर लेना, दोनों के की पॉइंट घर से लिखोगे। आज रिएक्टेंट, तुम कहाँ चले जाते हो? अरे भाई यार, अरे मैं भी कोई मशीन थोड़ी हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ यार भाई यार, मैं भी नॉन स्टॉप काम करता हूँ यार भाई, स्टार्ट होने के बाद दादा यार। आप तो मेरे से ज़्यादा यंग बच्चे हो, ज़्यादा एनर्जेटिक हो यार भाई यार, ठीक है। मैंने कहा रिएक्टेंट अब बुलाना पड़ेगा, जागो मोहन प्यारे, बेटा बेटा अब बट्टा देखेगा वापस से रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट इज, और कर्टियस में, हाँ अब इसका बता दिया तो अब कर्टियस में बड़ी मुश्किल से। कर्टियस में ये बाप और वो बच्चा, और बाप और बच्चों को चस्का लगा क्या करने का? SNA कौन सी रिएक्शन? प्रमोर कह रहे यार भाई यार, कौन सी रिएक्शन की है यार? SNA वहां भी कौन सी थी? कितने स्टेप में? दूसरा नाम? हाँ तो ऐसे रहो यार, यूं लगे यार कि बिल्कुल SMS के, एम्स के, है ना, डॉक्टर बैठे हैं, 5-6 महीने बाद मेडिकल कॉलेज में होंगे, ठीक है कि नहीं? ऐसे जाओगे यूं बिल्कुल टाइफाइड की तरह।
हाँ, आपके मिस बॉस मिस्टर बॉस जाते चांटा जड़ेंगे कि ये काई का डॉक्टर आ गया, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। और जो जितना ज़्यादा यूँ टाइफाइड की तरह रहेगा उसके चांटे उतने ज़्यादा पड़ते हैं। ये खुद का एक्सपीरियंस है। हाँ, और छोरो, ठीक है, छोरा चांटा दे तो फिर भी चलता है, जब बेटा मिस बॉस खींच के चांटा मारेगी दुनिया हिल जाती है कि यार इसलिए मेडिकल कॉलेज में आया था कि छोरी से पीटूंगा, इसलिए ऐसे मत करो। और बेटा अगर धक्के छड़ गए गंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू, ठीक है कि नहीं है, और वो भी है ना, आगे एक टाइटल लगता है CHAUDHARY, हाँ, तो गांव की छोरियाँ होती हैं दूध दही खाई हुई बिल्कुल एकदम। और गंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू, ठीक ना, और आजकल चौमू वाली भी कम नहीं है भाई लोग। हाँ, हमें तो चौमू वाली ने खूब पीटा। वो बात अलग है क्या, उसमें हमारे बापू का ही हाथ था। हाँ, कुछ रिलेटिव हैं चौमू के आसपास के गांव में, तो बापू ने सबको छांट के, बापू भी बहुत टेक्निकल आदमी है, बापू ने सबको छांट के सबको चुपचाप लगा दिया कि जचा के कूटो। और जब बापू चाहता था कि ये मतलब पीट पिटा के डर से ऐसे ये महाराजा कॉलेज छोड़ दे, तो हमें भी बिल्कुल डेली यूँ रोना आता था कि यार ऐसे कौन से कांड की है सेन तूने यार भाई यार। तब तो ऐसा नाम था ही नहीं हमारा, ठीक है, ये तो बाद में कोचिंग वालों ने, ठीक है कि नहीं है। मन की बेटा बाद में मालूम चला कि यार मन की यार मतलब रैंकिंग में क्या होता है, 1-2 दिन चलो हल्का फुल्का, ठीक है, वो कर लेते हैं, मतलब डेली जैसे दिखा मन की, हाँ, मन की इसमें कोई न कोई लोचा है यार, मन की यार, मन की रैंकिंग इतनी नहीं होती है, मन की यार कोई न कोई लोचा है। बाद में हमने पूरी मैकेनिज्म ढूंढी, ठीक है, बाद में धीरे धीरे मालूम चला कि, ठीक है कि नहीं, हाथ सारा का सारा किसका है, बाप, क्योंकि हमने वेटनरी छोड़ी थी उस समय, तो बापू चाहता था कि ये कुट पिट के यहाँ से वापस कहाँ चला जाए, वेटनरी में चला जाए। मन की चलो भाई लोग अब सीधे सीधे नहीं रहना पड़ेगा, नहीं ये छोरियाँ वास्तव में भगा के मानेंगे यार। 100 छोरों के बीच में ओए चिंटू यार डेली, हाँ उस समय चिंटू से थे बिल्कुल, हाइट और भी कम थी, ठीक है कि नहीं, और चेहरे पर बिल्कुल, ठीक है, दाढ़ी मूछ थी नहीं, बिल्कुल ये एकदम मासूम सा बच्चा। और भाई साहब वो लंबी लंबी छोरियाँ चाटा खाने के बाद यूं देखना पड़ता था बहन जी की तरफ कि चाटा भी किसने दिया। बाद में फिर भाई साहब मजबूरी में गैंग में रहना पड़ा। 6 महीने बाद भाई का सिस्टम सेट, ठीक है, हाँ भाई लोगों के बीच में रहने लग गए, हॉस्टल में रहने लग गए, जाट हॉस्टल, भाईगिरी। अब मन की अब आओ तुम रैंकिंग वाली हो, ठीक है कि नहीं। बाद में सब हाथ जोड़ने लग गई कि यार तुझे मानते तो बिल्कुल चिंटू सा था, लेकिन तू तो करामाती निकला। मन की यूं ही थोड़ी चांटे खाते रहूँगा तुम्हारे। और मन की जिसने तुमसे कहा है ना उसको बोल देना, ठीक है कि नहीं है, मतलब बापू के लिए कि अब भाई, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। हाँ अब तक तो मन की मैं पढ़ने के मूड से है था, लेकिन मन की आप बोल देना कि भाई पढ़ाई भी करेगा और भाई लड़ाई भी करेगा, ठीक है कि नहीं है। मैं बोल देना तुम बापू की चेली हो। चलो आप आ जाओ, नहीं बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ठीक है, दिन हो जाएगा पूरा। यस बेटा जी, यस यस यस, लिविंग ग्रुप सेट है, तीनों रिएक्शन। अब आप एक नया पेज लो,
इसके लिए तो जगह छोड़ो, की पॉइंट वही पॉइंट लिखना। एक पेज के 3 टुकड़े करके, है ना, सुन लो बेटा जी। HBD कर्टियस, घर का काम है, होमवर्क सुन लो रे यार। HBD कर्टियस और सीमित, इनको आप कंपेयर करेंगे खुद से। इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं और रिएक्टेंट और कंडीशन का डिफरेंस है। तो कंपैरिजन में क्या क्या तो इनमें सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंस है, पूरा एक साथ इकट्ठा कर लेना। तीनों रिएक्शन एक पेज पर इकट्ठी। वॉल्व में जाने के बाद तीनों रिएक्शन सेम है। डिफरेंस किससे पहले है? डिफरेंस मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूं, आप चेक कर लेना जी। डिफरेंस रिएक्टेंट और कंडीशन का है। मोटे तौर पर मेरे साथ बोल लो, लिखना घर का काम है। HBD में रिएक्टेंट ओनली एंड ओनली 1 डिग्री अमाइड, ठीक है। कर्टियस में एसिड क्लोराइड COCl और सीमित में COOH। वहां पर कंडीशन 1 डिग्री अमाइड के अलावा, अरे यार 1 डिग्री अमाइड के अलावा ब्रोमीन और स्ट्रॉन्ग बेस। कर्टियस में बोलो ना, सोडियम अजाइड और यहाँ पर हाइड्रोजोइक एसिड एंड कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है जी। ये तो डिफरेंस। बाकी सभी इतने के बाद वॉल्व के अंदर आई। वॉल्व के बाद सभी में इंटरमीडिएट नाइट्रीन, सभी में नाइट्रीन रीअरेंज हो रहा है। सभी में माइग्रेशन कहां से कहां, कार्बन टू नाइट्रोजन। सभी में यही RDS है। सभी में आइसोसाइनेट। सभी में लास्ट में हाइड्रोलिसिस। सभी में लास्ट में सॉल्वेंट काम ले रहे हो तो सभी में सॉल्वेंट का इफेक्ट आएगा। सभी में एक सिमिलरिटी और है ना यार, 1 डिग्री अमाइन। नया पेज एकदम। दूसरा इंटरमीडिएट नाइट्रीन खत्म। किसको सेट कर रहे हैं? कार्बीन। हेडिंग करो बेटा जी, कार्बीन। नंबर 2, कार्बीन का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे इन तीनों रिएक्शन में आपको जहां नाइट्रीन मिला, देखते आप लिखने लगे थे नाइट्रीन, ऐसा इसका आइडेंटिफिकेशन कर लें। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है बच्चों। आओ नाम से अपन चीजें बनाते हैं। कार्बीन नाइट्रीन बोलते समय लगता है कि नाइट्रोजन का जिक्र है। कार्बीन बोलो ना बेटा जी, किसका जिक्र होगा? कार्बन का होगा। बेटा जी वो भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल होगा, बस डिफरेंस एक ही चीज का है। वो बेटा जी मोनोवैलेंट था, ये बाईवैलेंट है। सुन लो रे ओ मेरे भाई, सुन लो, बाद में बनेगी सारी कहानी। इसको देखते रहो प्लीज भाई लोग, इसी को देखते रहो और इसको देखते देखते जो दिखाई दे रहा है वो बोलते जाओ। कौन है? न्यूट्रल है, कार्बन है और बाईवैलेंट है। क्या कहोगे? बोलो बेटा जी। हाँ, न्यूट्रल बाईवैलेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बीन। कह दो। कह दो जल्दी से कह दो। कुछ जनरल पॉइंट्स इकट्ठे करेंगे, लेकिन नाम ही जनरल पॉइंट है तो मेरे भाई लोग वो सारे आप घर से करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इशारा कर दूं किस वे में तैयार करने हैं। आ जाओ बच्चों, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन चेक करके बता दो। कौन सा सेल? वैलेंस सेल। इलेक्ट्रॉन मैं लिख दूं क्या? 6 इलेक्ट्रॉन। आप चेक कर लो। आओ बच्चों, यस। कार्बन नंबर 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 6, उसमें से 2 फर्स्ट सेल के अंदर 1s2, तो पहले में 2 काट दिए तो कितने बच गए? 4। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 में से देखो ना बेटा जी, ये एक पार्टनरशिप में भेज दिया और फिर एक पार्टनरशिप में भेज दिया। ठीक, एक पार्टनरशिप से कमा लिया, 4 से 5 कर लिए, फिर एक पार्टनरशिप से कमा लिया, कितने कर लिए? 6 कर लिए। वैलेंस सेल में बोलो। अरे मैं कह रहा हूँ उसको मत मानो। मैंने कब हमेशा कहा है कि मेरी बात माननी नहीं, उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है, समझ में तभी आएगा जी। यस, आप इस एक ही लाइन को पकड़े रहो यहीं पर 6 इलेक्ट्रॉन। देखो आप खुद से कह लेंगे, मेरी जरूरत नहीं है। ऑक्टेट
इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सुनना, ठीक है जी, ये पॉइंट बन रहे हैं, घर से लिखने आपको। आप फर्स्ट ये लिखेंगे, ठीक है कि नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सुनना बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। 8 करने के लिए अगर आप इसको दें तो एक पूरा का पूरा पेयर ले सकता है, ठीक है कि नहीं है। ये अपने वैलेंस सेल में एक पूरा का पूरा पेयर 6 से 8 करने के लिए 2 पूरा का पूरा पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्लीज प्लीज, ठीक है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। हेलो, पूरा का पूरा पेयर ले रहा है। कल के टेस्ट में आप क्वेश्चन बेसिसिटी के कर रहे थे, तो आप यही तो चेक कर रहे थे कि कौन लोन पेयर देने वाला है, कौन टक से देने वाला है। प्लीज पेयर देने वाले को लेविस बेस, पेयर लेने वाले को लेविस एसिड। ये पेयर ले सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा और लेविस एसिड की तरह भी बिहेव करेगा। इन सारी बातों में से हमारे काम की बात, और नीट 18 पूछ चुका है, अभी अभी करेंगे रीमर टीमन रिएक्शन, पहली रिएक्शन। नीट 18 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है। आप तो मुझे इतना सा बता दो कि आज के बाद किसी भी रिएक्शंस की मैकेनिज्म के अंदर आप कार्बिन है या नहीं ये चेक कर लोगे, और कार्बिन अगर मिले तो आप उसको इलेक्ट्रोफाइल कह दोगे, नहीं कह दोगे? कार्बिन न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। हेलो ओए भाई प्लीज, इलेक्ट्रोफाइल, इस बात को ही पकड़ो आप। इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, वो डायलॉग सारे काम आएंगे, क्योंकि डायलॉग मजाक के लिए नहीं मेरे भाई, बच्चे की हेल्प के लिए, और हेल्प भी पूरी जी जान से करे, इसलिए बोले जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, बेंजीन के पास लेके जा सकते हो। आपने कहा था ये जैसे ही पैदा होगा, ये जिस भी रिएक्शन में जहां आप जैसे इसको बनाओगे, जहां पैदा होगा, पैदा होते क्या मांगेगा आपसे कि बेंजीन के पास लेके चल, और बेंजीन होगी तो क्या मांगेगी? इलेक्ट्रोफाइल लेके आ। कार्बिन अगर बनता है तो कार्बिन बनते ही सबसे पहले डिमांड बेंजीन रिंग की करेगा, रिंग के पास जाएगा, रिंग बोले तो ESR, ठीक है। बात सुनना जी, इतना क्यों मैं यहाँ बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल। बेटा जी मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आप इंटरमीडिएट में मेहनत कर लेना, टाइप ऑफ रिएक्शन कवर अपने आप हो जाएगा। आपने एक छोटा सा इंटरमीडिएट पढ़ा है, आपके एक टाइप ऑफ रिएक्शन SNAE। बताओ SNAE के अंदर मेरी कहाँ जरूरत है? SNAE बच्चा खुद अपने हाथों से 2 बार कर चुका है, सारे स्टेप, सारी मैकेनिज्म SNAE। जिस दिन हेडिंग चल रहा होगा टाइप ऑफ रिएक्शन और हेडिंग चल रहा होगा SNAE, मैं इन्हीं चीज़ों से काम चलाऊंगा कि बेटा जी नाइट्रीन की कर्टियस और सीमित रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। आज सीमित और कर्टियस से SNAE सेट हुआ है। SNAE जब पढ़ेंगे तो इन्हीं का एग्जाम्पल लेकर के SNAE को सेट करेंगे। आज कार्बिन आया, बच्चे ने सबसे पहला अटैक उसके वैलेंस सेल पर किया। वैलेंस सेल में बच्चे को 6 इलेक्ट्रॉन मिले। 6 इलेक्ट्रॉन को देख करके बच्चा बोल गया कि ये इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, बेंजीन के पास जा सकता है, बेंजीन के पास जाकर के ESR कर सकता है। आपको दूसरे इंटरमीडिएट में बहुत जोरदार तरीके से कंसेप्ट मिलेगा, किसका? ESR का। टिका दो जी, ये पॉइंट घर के लिए छोड़ दो, लिख लेना। अपन क्या इकट्ठा करते हैं? अपन इकट्ठा वही कि नाइट्रीन कहाँ बना, तीनों रिएक्शन को इकट्ठा कर ली। अब अपन इकट्ठा करेंगे उन रिएक्शंस को जिनमें आपको एज इंटरमीडिएट कार्बिन देखने को मिलता है। लिख लेना ये पॉइंट घर से आप, ठीक है जी। बस मुझे आपसे इतना सा पूछना था, एज न्यूक्लियोफाइल एज इलेक्ट्रोफाइल, बाकी आप सारे पॉइंट घर से लिख लेंगे ना भाई लोग। एक ही बात को पकड़ के बैठ जाओ, यहीं से आते रहेंगे। इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक पेयर वैलेंस सेल में ले सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। चले यस बेटा जी। कार्बिन वहाँ रिएक्शन थी 3, रिएक्शन यहाँ भी 3 है, लेकिन 3 के अंदर एक बढ़ जाएगी तो टोटल रिएक्शन कितनी पड़ेंगे? 4। हेडिंग तो 3 ही बनेंगे। RTR बड़ी जानदार रिएक्शन आपके लिए, बहुत हेल्पफुल रिएक्शन है। रीमर टीमन रिएक्शन NCERT में उसका एक ही टुकड़ा है,
ओनली फॉर्माइलेशन, लेकिन अपन दोनों करेंगे, कार्बोक्सिलेशन भी करेंगे। क्यों करेंगे? कार्बोक्सिलेशन पढ़ने से फायदा, जस्ट अगली रिएक्शन है, अभी अभी तो पढ़ी है आपने ओनली सीमित, और वहाँ होगी कॉल्बे सीमित, और कॉल्बे सीमित में भी क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन ही होता है। तो रीमर टीमन का कार्बोक्सिलेशन एक्स्ट्रा पढ़ने का फायदा ये है, कॉल्बे सीमित में मुझे कुछ नहीं कराना होता, मुझे इतना ही बोलना होता है, बेटा जी कॉल्बे सीमित इज जस्ट रिपीट ऑफ RTR कार्बोक्सिलेशन। तो वहाँ हेल्प मिल जाएगी। आप हेडिंग करें बेटा जी RTR रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? RTR, रीमर टीमन रिएक्शन। अब एकदम बिल्कुल क्लास में हो जाओ, कंसंट्रेट हो जाओ। इसका शॉर्ट नेम लिख लो बेटा जी, बार बार नहीं बोलेंगे पूरा, ठीक है जी। क्या बोलेंगे? RT और R, RTR रिएक्शन। सबसे पहली बात तो इसका भी टुकड़ा करेंगे अपन अभी, ठीक है। इसमें भी दो रिएक्शन है, रिएक्शन फर्स्ट का सेक्शन ए, ठीक है जी। क्या करेंगे? फॉर्माइलेशन। क्या करेंगे? फॉर्माइलेशन, ठीक है जी। इतना सा हेडिंग लगा के छोड़ दो एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन अटैक कर रहे हैं बच्चों, प्लीज आना भाई लोग। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं, डीपीपी जो मैंने दिए हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने डीपीपी ले ली है, जो रह गए वो आपस में एक दूसरे से एडजस्ट कर लें, ले लें भाई लोग, और उसके प्रिंट आउट भी निकला लें, ठीक है कि नहीं? और कोशिश करें एनसीईआरटी के साथ उस डीपी, जैसे 19 कार्बिन की चल रही तो वो वाली आप साथ में लिए हैं, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करूंगा आपको बेटा। यस, 19 और कार्बिन की एक साथ कंबाइंड डीपीपी है, 19 खत्म है। 19 अगर आपने ईमानदारी से क्लास में मेरी बातें सुनी है, थोड़ा बहुत मेहनत की है नोट्स में, तो 19 का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। डीपीपी है ये 14 नंबर पर, 14 डीपीपी है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 एचबीडी रिएक्शन का सबसे अंदर का डेप्थ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? रेट का। उसने पूछा इस तरह से, 4 अमाइड दिए हैं और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एचबीडी रिएक्शन। एचबीडी रिएक्शन में कौन होता है रिएक्टेंट? 1 डिग्री अमाइड, चारों 1 डिग्री अमाइड हैं, ठीक है। रेट की बात पूछिए, रेट, रिएक्टिविटी, लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये वो सारा ऐसा क्वेश्चन किससे आता है? आरडीएस से। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे? आरडीएस की। रिएक्टिविटी पूछी है एचबीडी की, एचबीडी का आरडीएस लेके आओ। एचबीडी का आरडीएस बच्चे के पास क्या था? उस C2N माइग्रेशन, सभी में C के आगे का जो पार्ट है वो माइग्रेट करेगा, क्या? बॉन्ड लेकर के नेगेटिव आयन की फॉर्म में किसके पास जाता है? N+ के पास, जिसमें इस जाने वाले पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, वो प्लस से अट्रैक्ट ज़्यादा होगा, फास्ट जाएगा। तो उसने क्या किया है? चारों में बेंजीन रिंग वाला मामला दिया कार्बन के आगे। बेंजीन रिंग में भी फिर उसने और आगे ग्रुप से छेड़खानी की है, कहीं पर -M, कहीं पर +M, कहीं पर ये वो लगा करके। सीधी सी बात है, जिस बेंजीन रिंग में +M ग्रुप है वो तगड़ा डोनेशन करेगा, उस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब सारी होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब सारी होगी तो N+ के पास वो फास्ट जाएगी। इस बेसिस पे वो क्वेश्चन है मेरे भाई लोग। इसी तरह आज आप कार्बिन के क्वेश्चन है, आज कार्बिन के क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, 19 के वापस कर लेना, जितना कर लोगे उतना फायदेमंद है। कार्बिन के जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो 4 ऑप्शन दे करके कहता है कि ये जो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं इनमें से कौन RTR देगा या कौन RTR नहीं देगा। डायलॉग सेट हो रहा है बेटा जी। आप सब बच्चे 12th पास हो, कम से भी कम पढ़ के आए हो, 12th आपने पढ़ी है, NCERT सब जगह पढ़ाई जाती है, सेकंड लेसन आपने पढ़ाई है, सेकंड लेसन में फिनॉल है, ठीक है जी, और फिनॉल के अंदर आप ये रिएक्शन पढ़ के आए, पेज नंबर भी दे रहे, अभी चेक करेंगे, लेकिन पहले मेन डायलॉग बन जाए। बेटा मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं, ये रिएक्शन किसकी है? फिनॉल की।
ठीक है कि नहीं है। ये रिएक्शन कौन देगा? फिनॉल। डायलॉग बन रहा है। आज के बाद कहीं आरटीआर वर्ड आ जाए ना, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो, लेकिन आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए यार ये किसकी रिएक्शन है? फिनॉल की। आरटीआर बोले तो फिनॉल और फिनॉल बोले तो आरटीआर। लिखो भाई लोग, इसके टॉप पर लिख लो। आरटीआर बोले तो फिनॉल और फिनॉल बोले तो आरटीआर। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा जी 12th की एनसीईआरटी है, फिनॉल 11th में 12th में तो फिनॉल में बेटा जी देखो पेज नंबर 342 पर यूं की यूं मिलेगी आपको। देख लो भाई लोग। अब अपन चल रहे किस में? फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन में भी इस पे वर्ड के टुकड़े करो। फॉर्माइल कौन आएगा? फॉर्माइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पर कुछ CHO का आना जाना होगा, ठीक है जी। मिल गया? हल्का सा पढ़ लो 1-2 सेकंड में, बाकी फिर अपन इसको खोल के रखो, देखते जाओ, धीरे धीरे मैकेनिज्म बढ़ेगी, चीजें आएंगी। मिल गया बेटा? फॉर्माइलेशन रीमर्टीमन है ना, रीमर्टीमन के जस्ट बाद में या पहले, आगे पीछे होगा जरूर। एक रिएक्शन और होगी कॉल्बे सीमित। अपन जब इसका सेकंड टुकड़ा करेंगे ना कार्बोक्सिलेशन, तो कार्बोक्सिलेशन से वो सट से अटैच हो चुकी होगी। अब मेरी बात को सुन लो, अगर हल्का सा आप मानते हो तो, ठीक है। फिनॉल की जो रिएक्शन है टोटल 3 ही पेज पे रिएक्शन है, 41, 42 और 43। 41 पेज बेटा जी जब अपन वो इफेक्ट कर रहे थे, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिसिटी का क्वेश्चन किया था, आप देख लो बेटा जी 41 पेज अपन पूरा उस समय चेक कर चुके हैं। डाइल्यूट, कंसंट्रेट, मोनो, ट्राई, ऑर्थो वर्सेज नाइट्रो, बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम, वॉलेटाइल, किया नहीं किया? ठीक है। 42 और 43 अब कर चुके होंगे। ये मैं केवल आपको ये फील करा रहा हूँ कि मैंने एक प्रॉमिस कर रखा है आपसे कि आप इंटरमीडिएट में और टाइप ऑफ रिएक्शन में मेहनत कर लोगे तो हर लेसन का 90% पोर्शन कवर हो चुका होगा। फिनॉल की रिएक्शन की अगर बात करें तो मात्र और मात्र बेटा जी 2 चिंटू सी रिएक्शन बची हैं। देख लो आप लास्ट में रिएक्शन विद जिंक ऑक्सीजन को भगा ले जाएगा। ये बेंजीन बनाने में, फिनॉल बाद में आएगा, बेंजीन पहले बनेगी, बेंजीन बनाने में आ चुकी होगी। ठीक है जी। एक छोटी सी लास्ट में रिएक्शन बची है ऑक्सीडेशन, पैराबेंजोक्विनोन बनता है। ठीक है जी। लो बताओ आप, इसलिए थोड़ा सा ईमानदारी से आपसे गुजारिश है, मेहनत कर लो। ठीक है। आओ बेटा जी, यस, हेडिंग के मीनिंग पर आओ। फॉर्माइलेशन काम कर चुका हूं बच्चों, आना प्लीज एकदम अटैकिंग मोड में। फॉर्माइलेशन मैं ब्रैकेट में बोलूंगा, लिखना है लेकिन पहले तैयार कर लो। फॉर्माइलेशन का मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ CHO ग्रुप। CHO ग्रुप इस रिएक्शन में बनेगा। हेलो यार भाई प्लीज, लेकिन आप CHO बनाएंगे, CHO बनाएंगे, ठीक है नहीं है? CHO को रिंग से, फिनॉल से इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। आपने कहा है फॉर्माइलेशन हो रहा है, फॉर्मिल ग्रुप बन रहा है, आपको प्रोडक्ट में आपने कहा है RTR बोले तो फिनॉल, जो फिनॉल रिएक्शन में जा रहा है वो फिनॉल तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ कहीं रिंग पर CHO और मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सब हो जाएगा। CHO रिंग पर मिलेगा। आपका डायलॉग है यार मेरे भाई भरपूर हेल्प करेगा। कहाँ पर मिलेगा? आपने कहा रिंग पर, ठीक है नहीं? रिंग पर कोई भी चीज आए, पहले प्रूव कर चुके हैं, रिंग पर कोई भी चीज आए और रिंग से कोई भी चीज जाए, आपने कहा रिंग की लिमिट है। रिंग पर 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन लूट करके H+ बन के ही जा सकता है, H+ इलेक्ट्रोफाइल बन के जा सकता है। और अगर इलेक्ट्रोफाइल गया तो ये तय है उसकी जगह पर कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। अगर रिंग पर CHO आया तो
तो आप कहेंगे कौन सी मैकेनिज्म से आया होगा? ESR से। ठीक है जी, किससे आया होगा? ESR से। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, लिखवाऊंगा भी, जबरदस्ती लिख लेना, प्रूव कर दूंगा मैकेनिज्म में, आपके लिए आर पार कंसेप्ट बनेगा। प्लीज, जब जिस जगह का मतलब बेंजीन की बात में, और बोल लो आपको बेंजीन में, बहुत ध्यान से सुनते रहना, सुन तो सकते हैं यार भाई, बेंजीन में जिस जगह पर आपको CHO पैदा करना है, फॉर्माइल ग्रुप पैदा करना है, उसका फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन करोगे, फॉर्मेशन प्रोडक्ट, सीधा सीधा ये समझो, प्रोडक्ट CHO होगा, लेकिन प्रोडक्ट से पहले रॉ मटेरियल, कच्चा माल CHO नहीं होगा। CHO तो प्रोडक्ट का पार्ट है, ठीक है। CCl2, क्या? CCl2, C विद 2Cl, डाइक्लोरो कार्बीन, कार्बन विद 2 क्लोरीन, मोनोवेलेंट बाइवेलेंट कार्बन को कार्बीन, और कार्बीन विद 2 क्लोरीन, डाई क्लोरो कार्बीन। आपका टारगेट है कि मुझे फिनॉल के अंदर रिंग पर CHO तैयार करना है, फॉर्म करना है, लेकिन फॉर्म करने के से पहले एज रॉ मटेरियल उस जगह पर किसको भेजना पड़ेगा? CCl2 को। किसको भेजना पड़ेगा? CCl2 को। छोड़ो सारी रामायण, RTR का भी पहला टुकड़ा फॉर्माइलेशन, और कुछ नहीं जानता बच्चा, लेकिन एक बात क्लियर कट बच्चे के दिमाग में, RTR के फॉर्माइलेशन में मुझे लेके जा रहे हो कि ये किसका मामला है? फिनॉल का। कौन जाएगा रिएक्शन में? फिनॉल जाएगा। अपन रिएक्शन को कितने स्टेप से पढ़ते हैं? 5। सबसे पहले क्या सेट करते हैं? इक्वेशन। यस बेटा जी, अभी लिखे नहीं आप, अपन क्या सेट कर रहे हैं बेटा जी? इक्वेशन सेट कर रहे हैं। मैं चला के लोन पेयर बना रहा हूं, चला करके आप देखते जाना, प्लीज भाई रुकना। फिनॉल तो रिएक्टेंट है ही, इसके अलावा, ठीक है कि नहीं है, इसके अलावा आपने कहा था कौन सी रिएक्शन में जाएगा? ESR में। याद करना भाई लोग, मैंने खूब चिल्लाया, मुझे पता है कि चीजें आगे आएंगी। आपने एक बात कह रखी है कि बेंजीन पैदा होते ही इलेक्ट्रोफाइल को मांगती है, इलेक्ट्रोफाइल पैदा होते ही बेंजीन को मांगता है, बेंजीन बोले तो ESR। एक बात और अपन ने कही थी कि बेंजीन और बेंजीन के अलावा यहाँ पर कुछ कंडीशंस हों, ठीक है कि नहीं है, कुछ कंडीशंस हों, तो आपने कहा था कि बेंजीन कहती है कि मुझे तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए सेफ रखो, कंज्यूम मत करो। बेंजीन जब रिएक्शन में जाए, रिएक्टेंट हो, तो बेंजीन को आप सेफ रखते हो इलेक्ट्रोफाइल के लिए। बाकी जो कंडीशंस होती हैं, बेंजीन रिंग के अलावा बाकी जो अदर रिएक्टेंट होते हैं, वो आपस में इसी तरह डायलॉग बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन अब तो बनना ही चाहिए। बेंजीन के अलावा बाकी रिएक्टेंट आपस में माताफोड़ी करते हैं। बेंजीन कहती है मुझे रखो इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और तुम आपस में रिएक्शन करो, माताफोड़ी करो, और तुम इलेक्ट्रोफाइल बना दो। इलेक्ट्रोफाइल बना के मेरी बगल में छोड़ दो, बाकी इलेक्ट्रोफाइल जाने हैं मैं जाने। यहाँ पर फिनॉल तो रिएक्टेंट है ही, इसके अलावा आपको याद आएंगे, देखते जाना, फर्स्ट रिएक्टेंट। इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ भी हो सकता है, कभी आप NaOH से करते हो, कभी KOH से करते हो, डजेंट मैटर, मैटर इज स्ट्रॉन्ग बेस। और तीसरी कंडीशन और लिख रहा हूँ बेटा जी, तीसरी कंडीशन आप कराते हैं एसिडिफिकेशन। क्या कराते हैं? एसिडिफिकेशन। क्या लेते हैं? H+। ये तीनों कंडीशन मैकेनिज्म के अंदर इनका रीजन देंगे। अब आपका डायलॉग बन रहा है, बेंजीन खर्च हो जाएगी या सेफ रहेगी? सेफ रहेगी। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। आप बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में खर्च करोगे, या इसको इलेक्ट्रोफाइल जब पैदा होगा, फॉर्म होगा, बनते ही वो किसकी डिमांड करेगा? तो आप एकदम केयरफुल हैं कि तुझे रखो एकदम अनटच, सेफ। तू किसके लिए बनी है? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तू इनके लिए नहीं बनी है।
बेंजीन कहती है कि मुझे तो रखो इलेक्ट्रोफाइल के लिए, मेरे अलावा बाकी तुम आपस में माताफोड़ी करो और माताफोड़ी करके क्या बना दो, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही बाकी रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल बनते ही बेंजीन को मांगेगा, और आपने पहले से इस बात का ध्यान रखा है, बेंजीन उसके लिए पहले से तैयार है। तो ये बाकी जो चीजें हैं ये आपस में, आपको आंसर आना चाहिए, ये आपस में माताफोड़ी करके क्या देंगी आपको, इलेक्ट्रोफाइल। और वो इलेक्ट्रोफाइल देते ही कहां पर आने लगेगा, रिंग पर। यस बेटा जी, इधर आप आओ, एक बार अपन मान लेते हैं। यस बेटा जी, OH। आप कौन सी रिएक्शन में जा रहे हो, फॉर्माइलेशन। अभी इसकी ब्रैकेट की हेडिंग बाकी है। फॉर्माइलेशन का मीनिंग, किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, CHO का। यस, CHO जब पैदा होगा तो किससे पूछ करके, मैंने कहा था कि सारे में मैंने लोन पेयर बना करके कुछ कहने की बात की है। लोन पेयर रिंग का पाई, लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, लोन पेयर। अरे अब तो बोलने लगो यार, लोन पेयर आएगा तो इस OH का कौन सा M, प्लस M, तो कौन सा डायरेक्टर, और तो पैरा डायरेक्टर। मेरी प्रेजेंस में कोई चीज बने, कोई कहीं आए, लेकिन कहां पर आएगा, और तो और पैरा पर आएगा। यस बेटा जी, क्या बन रहा है, CHO। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और क्लियर करके लिख लेता हूं। यस भाई लोग, इधर देखो जी, ठीक है, एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका। यस, OH बॉन्ड में बताना बेटा जी, लेस EN क्या कहोगे, डेल पॉजिटिव, मोर EN क्या कहोगे, डेल नेगेटिव। कार्बन, इसमें तो बेधड़क ठोक दिया करो, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। इसी के साथ एक प्रोडक्ट और बन रहा है, आपको बनवाना चाहिए। ये तो कौन था, OH। यस, जो कुछ भी आएगा वो कहां पर आएगा, OH से पूछकर। OH कौन सा डायरेक्टर, और तो और पैरा। कौन आ रहा है फॉर्माइलेशन में, CHO। कहां पर लेके आ गए आप, ऑर्थो पर, और दूसरी बार कहां पर लगा दोगे, पैरा पर। ठीक है जी, इतना बनाओ एक बार आप, फिर बात ज्यादा हो जाएंगी। एक चीज़ बाकी रह गई, वो आप जरूर लिख लो बेटा जी, फिर रही जाएगी रहते रहते। फॉर्माइलेशन के ब्रैकेट में आप हेडिंग लिख लो, खुद लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ CHO ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ CHO। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हो, RTR। चाहे उसका कोई सा भी टुकड़ा पढ़े, RTR बोले तो फिनॉल। कौन देगा, फिनॉल। फिनॉल अकेला ही है, उसके साथ और दूसरी कंडीशन चाहिए। कितनी है, 3। कौन कौन सी है, क्लोरोफॉर्म, स्ट्रॉन्ग बेस, और लास्ट में एसिडिफिकेशन। एसिड की जरूरत पड़ेगी, वो मैकेनिज्म में अपन क्लियर करेंगे। कौन जा रहा है रिएक्शन में, फिनॉल। कोरी रिंग है, रिंग पर कोई ग्रुप है, OH। कोरी रिंग होती तो आप कह रहे थे कि सारे के सारे 6 पॉइंट सेम होते, आने वाला कहीं भी आ जाता, लेकिन कोई ग्रुप प्रेजेंट होकर के वो अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग इफेक्ट छोड़ देता है। कहीं और तो पैरा को बर्बाद कर देता है, कहीं और तो पैरा को आबाद कर देता है। बच्चे ने चेक कर लिया, रिंग जहाँ तक है वहाँ तक पाई है, पाई एक छोड़ करके लॉन पेयर, पाई के साथ लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में। अरे यही तो इफेक्ट है। इफेक्ट जिस समय चलता है उस समय तो बच्चा उसकी खूब गाने गाता है, उसको उसी समय मत, उसको अब आगे तू डेली कहाँ कहाँ काम ले सकता है। ये लेना मेरे भाई लोग, आ गया ना काम। बोलो, इस OH का कौन सा M, अलग से करेंगे अभी भाई, कंसेप्ट में सारी बातें और इकट्ठी कर लेंगे। प्लस M, कौन सा डायरेक्टर, और तो पैरा। इसके प्रेजेंस में इनकमिंग न्यू इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अप्रोच करेगा, और तो और पैरा पर। आने वाली चीज कोरा और तो और पैरा पर आएगी, तो जो चीज, जिस भी चीज का प्रोडक्शन होगा वो कहाँ प्रोड्यूस होगा, और तो पर और पैरा पर। सेट है बच्चों, 1 मिनट रुक जाए इतना लिखने के बाद।
एक बात तो हम कह सकते हैं, और चाहे फील ना हो रही हो, अभी फील करा देंगे भाई कंसेप्ट में, लेकिन बेटा जी यस, जैसे अपन कर्टियस में चेक किया कि कौन से टाइप की मैकेनिज्म, ठीक है, सीमित में किया, इस तरह अपन एक बात कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन से टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी, ESR। इसको लिख लो एक बार, नहीं समझ में आ रहा हो फिर भी लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा प्रोडक्ट पर क्वेश्चन बनता है, आओ बेटा जी प्रोडक्ट की तरफ। यस बेटा जी, जनरली आप सब बच्चे जानते हैं, सब स्कूलिंग से पढ़ के है वो भी जानता है, नहीं सुना हो तो अब सुन ले बस बेटा। जनरली जब आपको ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिले तो जनरली ज्यादा कौन बनता है, जनरली, जनरल पर मेरा अटैक है, जनरली ज्यादातर केस में पैरा ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि जो CHO ग्रुप है यहाँ OH के पास है और यहाँ OH से दूर है, ठीक है कि नहीं है, OH और CHO दूर दूर है तो एक दूसरे के फैलने फूटने में एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है जी। यहाँ CHO के साइज के कारण, साइज बोले तो स्टेरिक, यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसकी स्टेबिलिटी जनरली पैरा की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, पैरा में स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, जनरली पैरा ज़्यादा होता है, ऑर्थो कम होता है, जनरली पैरा मेजर होता है। 10 बार बोल दिया है फिर बोल रहा हूँ, जनरली ज़्यादातर केस में, जनरल केस में, लेकिन पैरा जनरल ना हो, पैरा में कोई स्पेशल लोचा हो, ठीक है कि नहीं, जैसे आप कन्फर्मर्स में पढ़ के आए हैं, जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी, लेकिन अगर गॉस में कोई स्पेशल लोचा हो जाए तो गॉस विल डोमिनेंट ओवर एंटी, जनरल केस। लेकिन आज जनरल नहीं है, लोचा हो गया और मैंने पहले ही क्लियर किया है, देखते जाए बेटा जी, आप खुद बोल दोगे मेरे बोलने से पहले, H फंस गई 2 O के बीच। अब तो बोलना चाहिए आप सब बच्चों को प्लीज यार, एक के साथ कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, दो चार्ज हैं, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बोले तो बॉन्ड है, बॉन्ड जिसमें H है, ठीक है कि नहीं, बॉन्ड जिसमें H है, बॉन्ड जिसमें H है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सारा मामला एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर का है, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। यस, आज यहाँ और तो जनरल है या स्पेशल है, क्या बात स्पेशल है, IMHB, आंसर दो, आंसर दो। यस, यहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए बेटा जी यस, IMHB सेट नहीं हो पाता है, देखते रहे बाद में लिख लेना। ज्यादा किसको होना था, पैरा को, लेकिन ज्यादा हो कौन गया, ऑर्थो। क्यों हो गया, IMHB ने क्या बेनिफिट दिया, ये भी रीजन आपके पास है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड बनते समय बॉन्ड फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, जब इसने ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया होगा, आप इसी के पास लिखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब इसने IMHB, जब इसने ये इंट्रा वाला मामला एक्स्ट्रा सेट किया होगा, इसके कारण बोलना है आपको पोटेंशियल एनर्जी डाउन गई होगी, तो ऑर्थो की स्टेबिलिटी राइज कर गई। आज ज्यादा स्टेबल कौन, ऑर्थो, जो ज्यादा स्टेबल ज्यादा बनेगा, उस रिएक्टेंट को 2 ऑप्शन में चेंज होने का मौका मिल रहा है, वो आएगा दोनों तरफ, लेकिन मोर स्टेबल की तरफ ज्यादा आएगा। ऑल चेंजेस आर अकर फ्रॉम लो स्टेबिलिटी टू हाई स्टेबिलिटी, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा बनता है, ज्यादा बनता है कौन सा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और पैरा होना तो था, पैरा होना तो था मेजर, लेकिन पैरा हो गया क्या, माइनर, ठीक है नहीं, मेजर किसको होना था, पैरा को, लेकिन कौन है, क्यों, इसका नाम भी बहुत फेमस है,
कॉमन नेम बहुत फेमस है, बताया होगा मैंने कहीं, नहीं अब बता देंगे। नाम लिख लो, नाम लिख लो एक बार, दोनों का IUPAC लिख लो, लिख लो। यस बेटा जी। दो फंक्शनल ग्रुप, सीनियर कौन है बेटा? CHO। तो आप नंबर 1 किसको देंगे? CHO के रेफरेंस में लिख लो बेटा IUPAC। ये लो, ये रिवीजन है, क्योंकि नाम वाम से परेशान करे। लिख लो, लिख लोगे क्या? अरे बोलो बेटू। स्पेशल लेटेस्ट IUPAC में अपन ने लिखा था बेंजीन विद कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, और इसके रेस्पेक्ट में 2 पर क्या है? हाइड्रोक्सी। और यहाँ कहाँ पर चला गया है? 1 2 3 4 पर। 2 पर हाइड्रोक्सी, 4 पर हाइड्रोक्सी, बेंजीन, बेंजीन, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। हो गया नाम? अरे ठीक है क्या? ये कौन सा नेम लिखा अपन ने? एकदम लेटेस्ट IUPAC लिखी है। बोलचाल में अपन इसको क्या बोल देते हैं? बोला यार आपने, मैं कोई नई बात थोड़ी बताऊंगा, लिटरेचर क्या। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में ऑर्थो पर क्या है? हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसमें आमने सामने पैरा पर हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लिख लो, दो नाम और लिख लो। और एक नाम और है जो भी ऑर्थो वाले का फेमस है। ठीक है, मैं कुछ कह रहा हूँ ऑर्थो वाले के नाम के लिए, आप ऑर्थो के पास लिखना, मेरे पास जगह नहीं है थोड़ा सा। यस बेटा जी। इसको पहले पेज के टॉप पर और लिख दूं मैं, यहाँ वहाँ कम दिख रहा है तो यहाँ लिख दो भाई लोग। वाइट ले लेते हैं, वाइट से दिख जाएगा। औरतों के लिए तैयारी कर रहे हैं बेटा जी। यस, मेरे साथ आना सब बच्चे, एक बार बोर्ड पर आना बेटा जी। इधर देखो बेटा जी, ये कौन था? फिनॉल। सुन लेना भाई, फिनॉल हो, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन से H रिमूव करके रेडिकल बना दो। अपन ने पढ़े थे कॉमन नेम, सिस्टम फर्स्ट में भी जाने से पहले नेम ऑफ HCr रेडिकल बनाए थे। ठीक है जी, सुन लो भाई लोग। फिनॉल की अगर ऑर्थो पोजीशन से H हटा दो तो इस रेडिकल का कॉमन नेम होता है बेटा जी सैलिसिल। क्या होता है? सैलिसिल। क्या? सैलिसिल। अब सुनना, वैलेंसी खाली कराई है तो कोई न कोई ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप आएगा, उस आने वाले का कॉमन नेम का सफिक्स और चिपका देना, क्योंकि जो सैलिसिल टर्म है ये IUPAC के कॉमन की। इधर देखो बेटा जी, इधर देखो आप, ठीक है। इतने का नाम सैलिसिल, इतने का नाम सैलिसिल। अगर यहाँ पर CHO आए तो CHO का कौन सा सफिक्स लिखोगे? IUPAC का कॉमन का। बेटा रेडिकल, ये कौन सा नेम यूज किया आपने? कॉमन, तो आगे सफिक्स भी कॉमन। CHO का अल या एल्डिहाइड, तो क्या नाम हो जाएगा? इतने का नाम तो सैलिसिल और CHO के कारण एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसके 2 नाम तो आपने लिखे ही हैं। बोलना कौन कौन से लिखे हैं? इससे पहले वाला बोलो ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड लिखा है क्या? दूसरा वाला जो बोल रहे थे अभी अभी बोलो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। लेकिन मोस्ट फेमस तीसरा नेम सैलिसिल एल्डिहाइड। तीसरा नेम और लिख लो भाई लोग, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्वेश्चन में ज्यादातर जो पूछा गया क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर क्या हुआ है? सैलिसिल एल्डिहाइड। हो गया। इस वाली बात को इसी पेज के टॉप पर अलग से और नोट करो, अपने आप से बात करते हो नोट करो कि फिनॉल हो और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन से H रेडिकल हटाया हो। फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन से H रेडिकल हटा के रेडिकल बने, H हटा के रेडिकल। लिखो पेज के टॉप पर सैलिसिल। क्या चीज है? सैलिसिल। ठीक है भाई लोग। जनरली कौन मेजर होता है? पैरा, लेकिन आज मेजर ऑर्थो। रीजन ऑर्थो में
IMHB कौन से टाइप की मैकेनिज्म देखने को मिलेगी? ESR। ये अपन किस में अपन डिटेल करेंगे? सेकंड स्टेप बाई कंसेप्ट में। तो हेडिंग लिख दो, इक्वेशन से जितना तैयार कर सकते थे किया है। टेंशन मत लेना बेटा जी, रीजन सारा फुल फाइनल रीजन कौन देती है? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत मजेदार होगी, इसकी लेंथी जरूर है, तो वहां करेंगे इसको। ठीक है भाई। ज़्यादा हो गया टाइम।